गिरिराज बाबू की जो ये राय है ना, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। सहमत? इसलिए मैं सहमत हूँ, मैं बता दूं कि मेरी पढ़ाई गांव में हुई है। मैं पहली क्लास से लेकर के 7वीं क्लास तक गांव में ही पढ़ता था। और हम लोगों का जो स्कूल था 10 बजे शुरू होता था और 3 बजे बंद हो जाता था। और गांव में ही पढ़ कर समझिए, उस जमाने में बिना कोचिंग और ट्यूशन किए हम लोग आईएएस बन गए। बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए, बच्चे का ध्यान, देखिए बच्चा को जरा समझिए कि बच्चे का ध्यान कितने देर तक आप उसको बिल्कुल फोकस्ड रखिएगा। भाई आप उसको बहुत, वो कोई मजदूर काम करने वाला नहीं है ना, वो तो सीखने के लिए गया है। जब उसका दिमाग फ्रेश रहेगा, थका हुआ नहीं रहेगा, चीजों को सीखेगा। अब उसको को लंबा खींचिएगा तो स्वाभाविक है वो थक जाएगा बच्चा, उसको रुचि नहीं रहेगी पढ़ाई में। महत्वपूर्ण क्या चीज है? अब जबकि आप 10 से 3 बोल रहे हैं ना, आप समझिए जरा 5 घंटा है। बच्चा को अगर समझिए 4 घंटे का ठीक से अगर पढ़ा दिया जाएगा ना, तो काफी है। और दूसरा, बहुत जगह मैं भी ये देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि अरे साहब शिक्षक को 5 बजे तक रखे रहिए, 9 बजे तक बुलाइए। ये तो और गलत है जी। शिक्षक, देखिए फर्क समझिए, शिक्षक कोई जो है ना, वो उस तरह का सरकारी कर्मचारी नहीं है जिस सेंस में और लोग होते हैं। उनका काम क्या है? अध्यापन कराना, बच्चों को ज्ञान देना। और जब ज्ञान देना है तो उनको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज को देखना पड़ेगा। तो वो कोई ऑफिस वाला काम नहीं करते हैं भाई, उनको तो ज्ञान देना है। तो भाई उनके लिए तो जब 10 बजे से क्लास शुरू हुआ, 10 बजे जब क्लास में आ गए अपना आपको पढ़ाने के लिए, उसके बाद 3 बजे जब खत्म हुआ उनको घर जाने दीजिए। अब उनको बैठा कर रखिए, क्या सरकारी कर्मचारी है क्या वो उस तरह से? भाई उनका काम जरा समझिए, वो अलग काम है, ज्ञान देना है। ये ठीक बात है कि बहुत जगह जैसे मान लें अस्पताल जाइएगा, 8 बजे अस्पताल खुलता है, मरीज दिखाने के लिए आ जाएगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप शिक्षक में इस प्रकार का टाइमिंग पर देखिए, पुराना सिस्टम में 10 बजे से 3 बजे तक होता था और 1 से 1:30 बजे तक हम लोग आधे घंटे का टिफिन होता था। वो बहुत अच्छा था, बच्चों पर थकान भी नहीं होता था, बच्चे पढ़ते भी थे। और देखिए एक बात और समझिए ना, बचपन में बच्चे को क्या समझाना, आपको उनको जो है बेसिक बातों को समझा देना। बाकी आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको जो बीए लेवल का पढ़ा दीजिएगा तो कुछ याद रहेगा क्या? उनको है कि भाई उनके दिमाग में इस चीजों को भरा जाए कि वो बच्चे समझने लगे कि भाई पढ़ाई से क्या फायदा होता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज क्या संस्कार होना चाहिए कि भाई हमारे घर में परिवार में किस प्रकार का व्यवहार हमारे माता पिता से होना चाहिए, किस प्रकार हमारे पड़ोसियों से होना चाहिए, किस प्रकार हमारे साथ बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ होना चाहिए, किस प्रकार शिक्षक से होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है जी। अब उनको बच्चे को बुला लीजिएगा 10 बजे, बैठा ही रहेगा 5 बजे तक, क्या मतलब है जी? शिक्षा में ना रेजिमेंटेशन नहीं होता है, जरा ध्यान में रखिए। और कोई भी पदाधिकारी, हम भी पदाधिकारी रहे हैं जी, बिल्कुल, पदाधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं होता है, निर्णय सरकार का होता है। तो जो भी शिक्षा में सुधार हुआ, जो बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जो आप बता रही हैं ना कि भाई उनको पोशाक दिया गया, उनको खाने, ये तो सरकार का निर्णय है जी। लेकिन बिहार में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं होता है। यहां पर मैंने देखा है इस बात को कि ऐसा लगेगा कि कोई पदाधिकारी जो है वो सरकार के ऊपर है। साहब कहां से हावी होगा जी? भाई यहाँ तो यहाँ जितने भी निर्णय होंगे, ये सारे के निर्णय किस लेवल पर लिए जाते हैं? मुख्यमंत्री लेवल पर लिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू खुद शिक्षा के मामले में तो आज से नहीं, शुरू से हो रहे हैं इसमें। तो भाई यहाँ एक कुछ लोग उसको चढ़ा देते हैं कि देखिए शिक्षा जो है ना डंडा से नहीं सुधरता है। ये मैं बता रहा हूँ, शिक्षा का सुधार डंडा से नहीं होता है। शिक्षा में आपको जो सुधार की अगर बात होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। आप कहिएगा कि पहले हम लोग जब पढ़े थे तो खराब व्यवस्था थी क्या? नीतीश बाबू भी तो बख्तियारपुर में पढ़ के ना इंजीनियर बने और मुख्यमंत्री बने जी। मैं भी गांव में पढ़ करके आईएएस बना। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले सब खत्म था। इसका मतलब सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तकनीक को लाया जाना चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए। लेकिन कभी भी अविश्वास के आधार पर जो है ना, आप शासन अच्छे ढंग से नहीं चला सकते। किसी भी सिस्टम में सभी लोग गलत नहीं होते हैं, सभी शिक्षक इस प्रकार के नहीं होते हैं, कुछ हो सकते हैं ऐसे हो,
तो जो ऐसे होते हैं हमेशा शुरू से भी जब होते थे कार्रवाई होती थी। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि आप सरकार को सामने नहीं ला करके किसी एक व्यक्ति को ले आते हैं, न तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, न सरकार के लिए अच्छा होता है, न सिस्टम के लिए अच्छा होता है। नीतीश बाबू की जो पूरी की पूरी राजनीति रही है, मैं उनके साथ काम किया हूं, वो कभी भी अफसरशाही को हावी नहीं होने देते हैं। उनका हमेशा से ये प्रयास रहता है और ये हमेशा से उन्होंने इस बात को सुनिश्चित कराया कि अफसरशाही नहीं बल्कि लोकशाही हावी रहे। मैंने जो बयान दिया था, एक पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है, देखिए ये अच्छा डिस्कोर्स होना चाहिए। आप राजनीति में बात करते हैं कि ठीक है भाई, जब हम सत्ता में आएंगे तो ये जनता की सेवा करेंगे, ये सहूलियत देंगे, जनता तय करती है। ये अगर आप किसी के डिग्री पर, किसी के खान पान पर, किसी के पहनावे पर अगर आप बोलते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ठीक नहीं होता है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा रखिए जो कि जनता सेंट्रिक हो, समझे ना। ये पर चुनाव नहीं है, अभी चुनाव में साल भर से ज्यादा है और हम दिन भर आप देखते हैं कि हम अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, तो जहां रहेंगे आपको पता चल जाएगा उस समय। अभी